देखो इधर, इधर क्या लिखा है, अपोर्टर लिफ्ट। देखो इधर, अपोर्टर लिफ्ट लगेज आप 15 किलो, 15 किलो का लगेज है, इसको उठा रहा है। इसको क्या कर रहा है, उठा रहा है ऊपर की तरफ। 15 किलो का है तो इस पे नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू एम जी। एफ इक्वल टू एम जी। जी का मान मान लो तुम लोग 10 मानो, चाहे 8 मानो, जो मनो मन का वो मानो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानो। अगर 10 मान लोगे जी इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10 यानी 150 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 150 न्यूटन। ये आ जाएगा। नीचे जो फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ऊपर भी लगेगा, इसी के बराबर। बात समझ गए? या क्या हो जाएगा, 150 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस वाले फोर्स को लोगे तो माइनस में आएगा आंसर, ऊपर वाले फोर्स को लोगे तो प्लस में आएगा, जो ऊपर खींच रहा है। समझिए? अरे देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से उठ के ऊपर जा रहा है, यह वाला ये 50-15 किलो का जो चीज है उठ के ऊपर जा रहा है ना। इतना ऊपर मान लो चला गया, उठा के अपने सिर पर रख लिया है नहीं, उठा के मान लो इतना ऊपर अपने सिर पर रख लिया, तो कितना गया, कितना लिखा इसमें, 1.5 मीटर ऊपर गया। 1.5 मीटर यानी डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 1.5 मीटर। यह तुम्हारा हो गया 150 न्यूटन, 150 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। या अगर नीचे वाला फोर्स लोगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर नीचे वाला लिए तो 180 डिग्री, अगर ऊपर वाला लिए तो 0 डिग्री। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच। अब देखो तो क्या आ जाएगा, वी नो दैट, फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, सब लिख दे पहले क्या क्या है। डी इक्वल टू आ गया 1.5 मीटर, और एफ इक्वल टू कितना आ गया, 150 न्यूटन, और डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डी कास थीटा। एफ डी कास थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 180 रखो, यह वाला फोर्स नीचे वाला लोगे तब आर 0 डिग्री, माइनस में आ रहा है। समझ गए? देखो पहले एफ का वैल्यू कितना दिया, 150 अगर रखोगे, और डी का वैल्यू 1.5, अगर 180 डिग्री लिए, नीचे वाला फोर्स लिए, क्योंकि ऊपर उठा रहा है, नीचे वाला फोर्स ले लिए, भाई देखो कास 180 यहाँ पर रखोगे, कास 180 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। समझ गया बात? तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू 150 इंटू 1.5 इंटू -1, तो ये कितना हो जाएगा, 15-15 में 225 हो जाएगा। यानी डब्ल्यू इक्वल टू 200, हाँ -225, माइनस यहाँ पर ना, -225 न्यूटन। यह आंसर हो जाएगा, वर्क डन, यह आंसर हो गया। समझ गए? माइनस क्या बता रहा है, माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है। समझ गए? माइनस केवल, माइनस में वर्क नहीं होगा, माइनस केवल डायरेक्शन बताता है। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक ना, फोर्स के अपोजिट साइड में काम हो रहा है, ये बताता है। समझ गए? 0 ऊपर। देखो इधर क्या है, यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ वर्क डन। लिखना है तो पहले लिख दो, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, W इक्वल टू एफ एस कास थीटा, ये पता है हमको। W की यूनिट, यूनिट ऑफ W, यूनिट ऑफ W इक्वल टू यूनिट ऑफ एफ एस कास थीटा। दोनों की यूनिट इक्वल होगा, इस साइड की यूनिट उस साइड है। देखो फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और यस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, थीटा की यूनिट कुछ नहीं, कास थीटा की यूनिट कुछ नहीं, यूनिट लेस है। तो ये हो गया न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। और क्या लिख सकते हो इसको, एक तो हो गया, या यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ डब्ल्यू, यूनिट ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू न्यूटन मीटर।
और क्या लिख सकते हो इसको, न्यूटन। ये पता है ना, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम जी होता है या एम ए होता है कि नहीं होता। एम का क्या होता है, के जी। एम का क्या होता है, के जी। और ए का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह आप हम ये लिख दे रहे हैं, न्यूटन की जगह आप क्या लिख दे रहे हैं, के जी मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर इंटू मीटर, यहाँ फिर सटा दे रहे हैं। समझिए तब क्या आ गया, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी है के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं समझे? और इसी को बोला जाता है, इन्हीं दोनों को, या तो इसको न्यूटन मीटर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोला जाता है। एक न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक केजी मीटर, इसी को बोला जाता है एक जूल। मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा ना। अरे मीटर का स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी, मीटर इंटू मीटर। कहाँ गड़बड़ा रहा है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, गाय मत गड़बड़ाओ। इधर देखो, इसी को बोला जाता है जूल। इसी को क्या बोलते हो, जूल। लिख दो, बात समझ गए है। इसे क्या बोलोगे, जूल बोला जाता है। गड़बड़ा गया क्या कुछ अनु, बताओ, कुछ गड़बड़ाया? क्या हुआ, इसी को जूल बोला जाता है। हो गया, और बता दे रहा है। और देखो, एक फोर्स का तुम जान रहे हो, फोर्स का एक यूनिट और होती है, डाइन। डाइन पता है? सीजीएस में फोर्स का यूनिट होता है डाइन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन है। देखो, अगर यह लिख दिए इसी को, इधर देखो, यह देखो एफ है, एफ का यूनिट क्या हो सकती है, यह मास है। मास को ग्राम भी होता है ना यूनिट, ग्राम। और मीटर का सेंटीमीटर भी होता है। और सेकेंड स्क्वायर हमेशा वही रहेगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है, डाइन। इसको क्या बोलते हो, एक डाइन। लिख दो, इस तरह से लिख दो, फोर्स यूनिट। तो इसके जगह हम लिख दे रहे हैं डाइन। अरे देखो, न्यूटन की जगह क्या लिख दे रहे हैं इस बार, और लिख दो। और यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट ऑफ डब्लू, यूनिट ऑफ डब्लू। क्या लिख दोगे, न्यूटन की जगह क्या लिख दोगे, डाइन। डाइन, और मीटर की जगह पे सेंटीमीटर। कैसे लिखते हैं वो? ऐसे लिखते हैं, DYN, डाइन सेंटीमीटर, यह होगा डाइन सेंटीमीटर। समझ गए? इसी को बोला जाता है एक अर्ग। एक डाइन सेंटीमीटर को बोला जाता है एक अर्ग बोला जाता है। अर्ग, ERG, ERG। अरे सर जी, ए रहता है जो। अरे कहाँ से रहेगा जी, हम पढ़े थे, ए रहेगा। हाँ तो जहाँ फिर पढ़ना, समझ गए? ए रहेगा, फिर से जा पढ़ना, यही होता है ERG। एक अर्ग बराबर एक डाइन सेंटीमीटर। समझ गए? जैसे जी बोल रहे हैं, फिर पढ़ाई। एक अर्ग इक्वल टू एक डाइन सेंटीमीटर। बात समझे? हाँ देखो, ढूंढो खूब बढ़िया से। कहाँ ढूंढे? इधर देखो, उधर ही कहूँ, मोबाइल ही में पढ़े थे। कहाँ से हाँ, तब पढ़ो, हो गया काम रहने। एक अर्ग इक्वल टू एक डाइन सेंटीमीटर। अब देखो, अब हम तुमको बताएं, कभी अगर चेंज करना रहेगा कि कहाँ चला गया जी, एक जूल में कितना अर्ग होता है, अगर ये निकालना रहे कैसे निकालो, निकाल। एक जूल में कितना अर्ग या कितना डाइन सेंटीमीटर होता है, एक जूल में 100 अर्ग होता है। ठीक ना? इधर देखो कैसे निकलेगा, इधर देखो, इसको अभी इसे छोड़ दे रहा है, अब देखो, और उसको भी छोड़ दे रहा है, इधर देखो, देखो कैसे जूल निकाल, में एक अर्ग, अरे 100 जूल में निकाल। इधर देखो, इधर गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ाएगा ही। इधर देखो, इधर जैडी बुलाई की। इधर देखो पहले, या देखो इसका वैल्यू कितना है, डब्लू का वैल्यू, यूनिट, इधर देखो, यूनिट ऑफ डब्लू इन MKS। MKS सिस्टम या SI, बात एकन होता है, MKS और SI क्या है, यह वाला क्या है, यह वाला है। तो क्या है, 1 न्यूटन मीटर या इसी की इक्वल 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
यह है, यह क्या है 1 जूल, यह है, यह क्या है ये SI में है, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, ये SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में वर्क का यूनिट है, वर्क का यूनिट। इसको CGS सिस्टम में चेंज करना है, कितना होगा हमको क्या बताना है, हमको यह बताना है कि 1 जूल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अर्ग, यह बताना है, समझिए। या तो क्या बताना है और 1 अर्ग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जूल, ये बताना हमको, बात समझ गए। कैसे आएगा देखो, निकाल रहे हैं, इधर देख रहे हो तुम लोग, है देखो कहाँ गया, इसमें क्या है, इसमें जब लाओगे यह डाइन सेंटीमीटर है ना, डाइन के जगह पे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर रख दे रहे हैं, डाइन की जगह। देखो उधर, देखो उधर ऊपर वाला देखो, कोई दिक्कत रहेगा बताओ। डाइन की जगह पे यही वाली बात अगर रख दें तो कोई दिक्कत है, इसी को एक डाइन बोला जाता है, इसी को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हो, एक डाइन। नहीं समझ पा रहे हो, अरे का समझ नहीं रहा, लग रहा पूरा नहीं समझ रहे, पूरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हमको लग रहा है देखने में। इधर देखो, इधर देखो, पहले एक बार फिर देखो, भैया देखो, यह किसने के बराबर, न्यूटन के, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन के बराबर है। फोर्स का ही यूनिट है न्यूटन, इसी के बराबर क्या होता है 1 न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, इसी के बराबर 1 न्यूटन होता है। फोर्स का ही यूनिट है डाइन, फोर्स का यूनिट है डाइन। जो ऊपर लिखा केजी की जगह आप ग्राम लिख दिए, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर लिख दिए, सेकंड वही रहेगा, सेकंड वही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, CGS भी होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दोनों बात एक है, इसलिए वही रहेगा। हमको बताना है, इसको चेंज करना है, 1 न्यूटन को इसमें चेंज कर दें, तो क्या करना पड़ेगा, ये देखो क्या करना पड़ेगा हमको, इधर देखो, इसमें जब चेंज करना है तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दे रहे हैं, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, लिख दिए आप, कोई दिक्कत है। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 मीटर यहाँ पे है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इंटू यही क्या है इंटू 100 सेंटीमीटर। सेकंड में तो कुछ होगा नहीं, वही है पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत हुआ है। देखो यहाँ 10⁻³ यहाँ 10⁻² 10⁻², कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻², 10⁻5 होगा कि नहीं, तो लिख दो 10⁻5। यह क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यह हो गया। भाई देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब इसके जगह पे लिख दे रहे हैं वही डाइन 10⁵। भाई देखो ये डाइन के बराबर होता है, यही ना डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो या 1 डाइन लिखो, बात एक ही होता है, बात समझे। तो इसके जगह हम लिख दे रहे हैं डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या डाइन, इसके जगह क्या लिखते हैं न्यूटन, इसके जगह क्या लिखते हैं न्यूटन, और इसके जगह क्या लिखते हैं डाइन, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डाइन, यह हो गया। बात समझ पाए, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना 10⁵5 डाइन हुआ कि नहीं, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन हुआ, ये न्यूटन डाइन हुआ। अभी फोर्स वाला, अभी फोर्स है, अब हमको यहाँ चेंज करना है, इधर देखो, अब देखो इधर यह किस चीज की यूनिट है, फोर्स की। यह किसकी यूनिट है डाइन। अरे यो फोर्स है जी, फोर्स के बराबर है, तो फोर्स के बराबर कहाँ दूसरे को जाएगा। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन फोर्स करके ला रहे हैं सब ना, कहाँ दूसरे को जाएगा। देखो इसको समझ नहीं पा रही लग रहा है, एक वह सब ने किए। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵5 डाइन, डाइन भी है फोर्स का यूनिट किसमें CGS में, न्यूटन भी है फोर्स का यूनिट किसमें MKS में या SI सिस्टम, समझिए। ये तो फोर्स में बताए रहे होंगे जी पीछे।
समझ गए? बताया था। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 घाते 5 डाइन। लिख लेना अगर तुमको नहीं पता है तो। अब देखो इधर, ऐसे नहीं बताया। अब देखो इधर, अब इसको चेंज करना है जूल को, यही है 1 जूल है। देखो 1 न्यूटन, देखो इधर 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू क्या, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, लिख दिए। अब देखो इसको चेंज करना है किसमें, अर्ग में। उसी तरह से जैसे जूल तुम्हारा, जूल किसमें है, जूल है तुम्हारा एमकेएस सिस्टम में, किसका, वर्क का। वर्क का यूनिट एमकेएस सिस्टम में क्या है, जूल। या तो या, समझ गए, या तो या, ये तीनों किसमें है, एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में है। किसमें है, एमकेएस या एसआई सिस्टम में। इसको हमको चेंज करना है सीजीएस में। किसमें चेंज करना है, सीजीएस में। जब सीजीएस में चेंज कर देंगे तो वही डाइन के बराबर हो जाएगा। वही किसके बराबर हो जाएगा, डाइन के बराबर हो जाएगा। और फोर्स में डाइन के बराबर होता है, और वर्क में किसके बराबर हो जाएगा, जूल के बराबर हो जाएगा, या किसके, अर्ग के बराबर हो जाएगा। एमकेएस में जूल के बराबर होगा और सीजीएस में किसके बराबर होगा, अर्ग के। बात समझे? फिर से एक बार देखो, फोर्स का एमकेएस सिस्टम में यूनिट न्यूटन, फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की घाते 5 डाइन, 10 पावर 5 डाइन। यह किसमें है, एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम, या किसमें है, सीजीएस सिस्टम में। अब देखो एमकेएस सिस्टम में वर्क का यूनिट 1 न्यूटन मीटर, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 जूल। और वर्क का सीजीएस सिस्टम में क्या है, 1 डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग, डाइन सेंटीमीटर या अर्ग। अब देखो इसको हमको चेंज करना है, तो देखो इसमें तो कुछ करना नहीं, इसी को चेंज करो। जब सीजीएस सिस्टम इसको चेंज करना है तो केजी को क्या करोगे, 1000 ग्राम लिख दिए, कोई दिक्कत है? भाई देखो मीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत है? और सेकंड के स्क्वायर वैसे रहा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, है देखो 10 की पावर 3 ग्राम यहाँ पे, और 10 की पावर 2 की स्क्वायर यानी 10 का 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब देखो 10 घाते 3 यहाँ पे, 10 घाते 4, 10 की घाते 7, 10 की घाते 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसमें चेंज हो गया, सीजीएस में चेंज हो गया। और सीजीएस में क्या बोलते हैं, इसको अर्ग बोलते हैं। सीजीएस में इसी चीज को क्या बोलते हैं, अर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल बराबर क्या चाहिए, 10 की घाते 7 अर्ग हो गया, 10 की घाते 7 अर्ग हो गया। यह तुमको लिखना है, ये सब बात समझ गए। 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन, और 1 जूल बराबर 10 घाते 7 अर्ग। वह फोर्स का यूनिट है या किसका है, वर्क का यूनिट, वर्क डन, हो गया। बात समझ गए। अगले क्लास में तुमको प्रूफ करना है दूसरी तरह, इसको इस तरह से आ गया ना, अगले क्लास में दूसरी तरह से। मान लो दीवार में, इधर देखो, मान लो दीवार में स्प्रिंग ऐसे लगी है कि नहीं, स्प्रिंग ऐसे हटाया ऐसे दीवार में, स्प्रिंग को खींचोगे तो बाहर तनाएगी, दाबोगे तो अंदर दब जाती है कि नहीं। तो इसी चीज को हम इस तरह बना दे रहे हैं, इसी चीज को इस तरह से बना दे रहे हैं। यह है नॉर्मल स्प्रिंग, यह है नॉर्मल, और बड़ा बना, यह नॉर्मल स्प्रिंग हो गई है कि नहीं। चलो ईंट बनाना पड़ेगा ना, नॉर्मल हो गई, नॉर्मल कंडीशन ये है, समझिए। और देखो सेकंड, अगर इसको हम खींच दिए, अगर इसको हम खींच दिए तो है बड़ा बड़ा हो जाता है कि नहीं, ऐसे बड़ा बड़ा हो जाता है ना जी, उसका गोलवा बड़ा होता है, अरे है खिंचा जाता है जी, गोलवा बड़ा ही है कि नहीं, खिंचा जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। और छोटा इसको इधर इतना कैट हो, 1 2 3 4 4 बनाएंगे इसमें भी, चलो इतना है, समझ गए। मान लो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ न गया, मान रहे हैं जितना बढ़ाओ यक्स है, जितना बढ़ाओ क्या है, यक्स।
डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना। इतना क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाए एफ, फोर्स एफ लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स एफ जब खींचोगे तो इधरों लगेगा, इधर भी लगेगा, तो उधर तो तुम लगाओ, अपने से लगाई भी करो उधर, है कि नहीं? फिर एक और, जब दाबेंगे इसको, जब दाबते हैं तो क्या होता है? तब छोट हो जाता है, बस इतना बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? मान रहे हैं दाबने पे, और जो बड़ा था पहले यक्स फिर दब गया, यक्स दब भी गया दाबने पे, समझिए ये भी डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, फोर्स एफ लगा। तो इसमें वर्क कितना होगा वही बताना है। पहले हेडिंग डाल दो, इस तरह बनाओ, इस तरह बना दो, पहले 3 ठे बनाओ इस तरह। वर्क डन बाई अ स्प्रिंग, बाई अ स्प्रिंग। इस वाले कंडीशन में क्या हुई? कंप्रेस हो गई। इस वाले कंडीशन में क्या हुई? कंप्रेस्ड मतलब दबा दिए, कंप्रेस्ड मतलब दबा के छोटा कर दिए, समझ गए? और एक कंडीशन में क्या हुई है दूसरे वाले में? फैलने को क्या बोला जाता है जी? हाँ स्ट्रेच, स्ट्रेच्ड, STRETCHED। इसमें क्या हुई? स्ट्रेच्ड, STRETCHED, स्ट्रेच्ड हो गई। एक्स डिस्टेंस एक बार स्ट्रेच्ड हो गई है और दूसरी बार एक्स डिस्टेंस कंप्रेस्ड हो गई, समझ गए? बना दिए। अब लिखो, इसको मान रहा है सेकंड और इसको मान रहा है थर्ड। पहला क्या है? नॉर्मल। पहले नॉर्मल, कुछ नहीं, एकदम सेम। अरे देखो डायरेक्ट लिख दो। देखो फोर्स तो हमेशा इसके डायरेक्शन में रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, है कि नहीं? थीटा इक्वल टू हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में, है कि नहीं? फोर्स लगा रहे उसी डायरेक्शन में हो रहा है। या तो 180 होगा या तो 0, दुई ना होगा, या तो 0 हो सकता है या तो 180। थीटा इक्वल टू 180 है। देखो उल्टा वाला फोर्स ले रहे हैं इसमें, समझिए बात? इधर इधर खींचोगे तो फोर्स एक तो इधर खींचेगा, तो यही वाला रहेगा। डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा, फोर्स इधर लग रहा, इसलिए थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ले रहे हैं। इसमें भी वही बात, दाबोगे इधर, फोर्स उधर लगाएगा, तुमको दाबेगा उधर। इसमें भी लिख दे रहे हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। आंसर वही आता है, बस डायरेक्शन माइनस प्लस का डिफरेंस रहता है, समझिए? अब देखो दोनों बार कितना हो जाएगा? W इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कास थीटा, एफ एस कास थीटा, यानी क्या हो जाएगा? एफ एस कास 180 डिग्री हो जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में W इक्वल टू माइनस एफ एस हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया, वर्क डन यही हो गया, W इक्वल टू माइनस एफ एस, समझिए? यही लिख दो, बस हो गया। दोनं कंडीशन, चाहे स्ट्रेच्ड हो चाहे कंप्रेस्ड हो, समझिए? यहाँ पे लिख देना इन बोथ स्ट्रेच्ड एंड कंप्रेस्ड, स्ट्रेच्ड एंड कंप्रेस्ड सिचुएशन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। सो बस हो गया। ये क्वेश्चन बना के भी दे सकता है, समझिए? ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए भी आएगा, क्वेश्चन बना के भी दे सकता है कि जब स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच किया जाता है तो कितना वर्क डन होता है, या स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस कंप्रेस्ड करोगे तब कितना वर्क होगा, ऐसे भी दे सकता है, समझिए? और क्वेश्चन बना के दे सकता है, एक्स का वैल्यू दे देगा, फोर्स का वैल्यू दे देगा, इसमें रखना पड़ेगा, समझिए? बात समझ पाए? अब एक्स दिया है, एक्स की जगह पर अगर एक्स है तो यहाँ पे एक्स रख दोगे, माइनस एफ इंटू एक्स हो जाएगा। एक्स डिस्टेंस कंप्रेस हुआ है ना। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये हो गया।